हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो केरल हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। आज के इस केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं कि बच्चों की कस्टडी जो होती है, यानी कि अगर माता पिता अलग रह रहे हैं तो बच्चों की कस्टडी के लिए वो केस करते हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कस्टडी को पाने के लिए माता पिता एक दूसरे के ऊपर झूठे आरोप भी लगा देते हैं। तो आज के केस में कुछ ऐसा ही मामला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन के माध्यम से जानते हैं कि केरल हाई कोर्ट के सामने क्या मुद्दा आता है और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा। तो जैसा कि जो ये केस रहता है ये बच्चे की कस्टडी को लेके रहता है। माता पिता का पहले से ही तलाक हो चुका रहता है। अब मामला यहाँ पे फंसता है वह जो है कस्टडी को लेके होता है। एक 3 साल की बच्ची रहती है, उसकी कस्टडी को लेकर के माता पिता में विवाद होता है। अब देखिए, यह विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि माँ चाहती है कि बच्चा मेरे साथ रहे और पिता चाहता है कि मेरे साथ रहे। तो यही सब उनका विवाद चल ही रहा था कि उनकी पत्नी जो थी वो अपने पति के ऊपर एक आरोप लगाती हैं। उस आरोप में वो ये कहती हैं कि मेरे पति ने मेरी बच्ची के साथ यौन शोषण किया है। अब देखिए, उनका ये कहना था कि जब यह मेरी बच्ची से मिलने आए थे तो इन्होंने जो है इस तरह का कार्य किया। इसलिए उन्होंने पॉक्सो एक्ट जो होता है, जो बच्चों के लिए बनाया गया है, उसकी धारा 3, 4 और 5 और किशोर अधिनियम की धारा 23 के तहत इनके ऊपर FIR करा दिया अपने पति के ऊपर। अब जब इनके पति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए और इनके पति जो है उनका ये कहना था कि ये जितने आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बच्ची भी मुझे बहुत प्यार करती है। और यही सब बात को लेकर के वो केरल हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि मतलब यह जो मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है वो गलत है। मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे की कस्टडी मुझे ना मिले। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि केरल हाई कोर्ट में कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जो है जजमेंट में क्या बातें कही। तो जैसा कि केरल हाई कोर्ट में जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे वो जज थे न्यायमूर्ति PV कुन्नीकृष्णन। तो न्यायमूर्ति PV कुन्नीकृष्णन ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मां द्वारा की गई शिकायत झूठी है और बच्चे की कस्टडी पाने के लिए तुच्छ थी। जैसे देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने जब सारी दलीलों, सारी बातों को सुना, कोर्ट ने बच्ची का भी जब बयान लिया, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची ने बयान दिया था कि वो अपने पिता को बहुत प्यार करती है और वो अपनी माँ के साथ नहीं अपने पिता के साथ रहना चाहती है। मजिस्ट्रेट के सामने उस बच्ची ने कई बार ऐसे बयान दिया था, जबकि उसकी माँ क्या उसको यह सिखाती नहीं रही होगी कि आप जो है मेरे अपने पिता के खिलाफ़ बातें करो, लेकिन फिर भी बच्ची मजिस्ट्रेट के सामने अपने पिता का ही पक्ष ले रही थी। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी पाया कि जो ये इनकी वाइफ थी, उन्होंने जो यौन शोषण का मामला अपने बच्चे के खिलाफ लिखाया था, तो कहाँ कौन सी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जो दिया था उसमें डॉक्टर का नाम वो नहीं बता रही थी कि कौन सी डॉक्टर ने इसका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अदालत के सामने संदिग्ध आ रही थी, यानी कि मामला पूरा क्लियर नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात तो वो बच्ची का बयान था जो कि उस बच्ची ने दिया। अगर कोई पिता अपनी बच्ची के साथ कोई गलत काम करेगा तो वो बच्ची झूठ क्यों बोलेगी। और माँ जब सब कुछ सिखा रही है, बता रही है, उसके बावजूद भी उस बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने पिता का ही पक्ष लिया। तो बच्चे की गवाही और सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ माँ द्वारा की गई शिकायत झूठी है और यह बच्चे की कस्टडी पाने के लिए बहुत ही तुच्छ थी, यानी कि बेकार आरोप इन्होंने लगाया था। और कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों के कारण पिता द्वारा बच्चे के यौन शोषण के झूठे आरोप लगाने से आरोपी बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को भावनात्मक परेशानी होती है।
देखिए यहाँ कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ बच्चे की कस्टडी पाने के लिए इतना जो है घिनौना अपराध जो है अपने पति के ऊपर उन्होंने लगाया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि ऐसा करने से, चाहे पति लगाए चाहे पत्नी लगाए, इस तरह के गंदे आरोप लगाने से बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आज तो बच्ची छोटी है, लेकिन कल को बच्ची जब बड़ी होगी और मान लीजिए वो मामला कहीं से बातें सुनती है तो उसके ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और उस पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसके ऊपर भी समाज में उसकी कितनी जो है बदनामी और भी मानसिक रूप से उसे कितना आघात लगा और उसकी फैमिली को भी कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। यह सब बातें कोर्ट ने कही। और कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना है, ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आरोप सही हैं तो गंभीर है, लेकिन अगर आरोप झूठे हैं तो बिना किसी आधार के एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और ऐसे आरोपों के कारण समाज में उसकी कितनी बदनामी होती है। यहाँ कोर्ट ने कहा कि देखिए, किसी पर्सन को बिना कुछ किए इतने गंदे इल्ज़ाम में फंसाना यह कोई अच्छी बात नहीं है, उसकी समाज में कितनी ज़्यादा बुराई हुई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आरोप सही है तो यह गंभीर बात है, और अगर आरोप झूठे हैं तो भी यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक व्यक्ति की समाज में जो प्रतिष्ठा है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा और उसके मानसिक स्तर पे भी इस बात का बहुत असर पड़ा, और ख़ासकर उस बच्चे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यह सब बातें कोर्ट ने कही, और ऐसे आरोपों के कारण समाज में जब उसकी बदनामी होती है, इसलिए अदालत का यह कर्तव्य है कि माता पिता के खिलाफ कोई झूठा आरोप ना लगे, खासकर जब हिरासत को लेकर विवाद हो। यहाँ पे कहना ये था कोर्ट का कि जब बच्चे की मतलब कोई हिरासत को लेकर के जब कोई विवाद हो बच्चों के, तो इस पे कोर्ट को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जो है विवादों में माता या पिता, यहाँ पे कोर्ट ने जो है, यहाँ पे तो उनकी माँ की गलती थी बच्ची के, उन्होंने अपने पति के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कभी कभी होता है कि पिता भी मतलब पति भी अपने पत्नी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम झूठे मूठे लगाते हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जो हिरासत को लेके विवाद हो, तो वहाँ पे कोर्ट को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आरोप झूठे हैं या सही हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी को झूठे आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 22 के तहत जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। देखिए, वो महिला फंस गई, कोर्ट ने उनको बहुत ही ज़्यादा डांट और फटकार लगाई और कहा कि एक महिला होकर के आप अपनी बच्ची के ऊपर इस तरह की जो है घिनौनी हरकत होने का आरोप लगा रही हैं, और वो भी उसके पिता द्वारा। और यहाँ पे पिता अपनी बच्ची से कितना प्यार करता है और बच्ची भी अपने पिता से इतना प्यार करती है, और आप इसके बावजूद भी इतना घिनौना जो हरकत कर रही हैं। तो कोर्ट ने नाराज़ होकर यहाँ पे इस केस में ये भी कहा था कि इनका नाम उजागर कर दीजिए, जिससे इनकी भी कुछ मतलब लोगों को यह भी पता चले कि इन्होंने क्या हरकत किया था। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने कहा कि हम तो इनका नाम ही उजागर कर दें, लेकिन यहाँ पे बच्ची का मामला है, तो बच्ची के मामले को देखते हुए हम इनका नाम नहीं उजागर करते हैं। लेकिन कोर्ट ने मतलब बच्ची की माँ को बहुत फटकार लगाई और कहा कि एक बच्चे की कस्टडी के लिए आप जो है इतना बड़ा झूठा आरोप लगा रही हो। और कोर्ट ने जांच अधिकारी को पॉक्सो एक्ट के अधिनियम 22 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और जांच का भी निर्देश दिया कि इस केस की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इस महिला के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोर्ट का यहाँ जो ये नज़रिया था इस केस को लेके बहुत ही सख्त नज़रिया था। उनका मानना था कि इस तरह के विवादों में झूठे आरोप बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो इस पे रोक लगाने के लिए बहुत कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस तरह के जो विवाद होते हैं बच्चों को लेकर के, उसमें जब इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो वो बहुत ही गलत बात होती है। इससे जो है समाज में क्या सीख जाएगी कि अपने ही बच्चे की कस्टडी के लिए माता पिता एक दूसरे के ऊपर झूठे झूठे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने इस महिला को बहुत डांट फटकार लगाई और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दे डाला।
तो ये था आज का केरल हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट। देखिए, इस केस के माध्यम से हम लोग एक बात तो समझ गए कि अब झूठे आरोप जो पर्सन ऐसे ही लगा देते हैं, चाहे वो माता हो या पिता हो, यहाँ पे तो माँ ने लगाया था, मतलब बच्चे की माँ खुद अपने पति के ऊपर अपने बच्चे के साथ गलत काम करने का आरोप लगा रही है। ये कितनी बड़ी बात है। यही कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बच्चे की कस्टडी के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि अब जो है कोर्ट को ऐसे मुद्दों पे बहुत गंभीरता से केस को लेने की ज़रूरत है और इस बात का ध्यान देना और अच्छे से जांच पड़ताल कराना ज़रूरी है कि इस तरह के जो झूठे केस हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।